Hello students, please like, share and subscribe my YouTube channel to get the maximum benefit of my lectures. I am going to present a very important topic related to GATE, NET and any other competitive exams. So the topic name is regular expression. The regular expression are used for representing set of string into algebraic manner. Means set of string, किसी भी set of string को अगर आप algebraic manner में जो है एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो क्या है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, आपका सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है आपकी लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज को जब आप अलजेब्रिक मैनर में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लैंग्वेज है आपके पास, ये कोई लैंग्वेज है नल A तो इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, R = A एस्टिक मीन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ A इंक्लूडिंग द नल सिंबल। किसी भी लैंग्वेज को आप रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख सकते हो, किसी भी DFA को आप रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेज। देयर आर सर्टेन रूल दैट इज यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। द फर्स्ट रूल इज एनी टर्मिनल सिंबल, एंड टर्मिनल सिंबल आपके क्या होते हैं, A, B एंड C मीन्स जिनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, वो होते हैं आपके टर्मिनल सिंबल। तो कोई भी टर्मिनल सिंबल इंक्लूडिंग नल सिंबल एंड फाई सिंबल आर रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स नल सिंबल का मतलब है स्ट्रिंग विद लेंथ 0 और फाई का मतलब है आपका विद नो स्ट्रिंग। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है उसके अंदर तो उसको आप फाई से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। सेकंड इज यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आपके पास कोई R1 और R2 टू रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो R1 यूनियन R2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, R1 + R2 भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन। मीन्स अगर आपके पास R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो R1.R2 मीन्स कॉन्केटिनेशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट से, तो R1 कॉन्केटिनेशन R2 भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, फोर्थ वन इज क्लोजर और इटरेशन ऑफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, तो क्लोजर को आप किस तरह से डिनोट करते हो, एस्टिक से। ठीक है, इसको इटरेशन भी बोलते हैं। अगर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास R है तो उसका जो क्लोजर होगा, ठीक है, वो भी आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो दीज आर द सर्टेन रूल दैट इज यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो हेयर इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। जो आपके सेट्स गिवन हैं आपको, उनको रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको जो है डिनोट करना है। तो आप किस तरह से उनको एक्सप्रेस करोगे, नो स्ट्रिंग का मतलब होता है आपका फाई, और इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर लिखोगे तो R = फाई। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग विद लेंथ 0 मीन्स नल सिंबल, तो इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, R = दिस। थर्ड है आपका स्ट्रिंग विद लेंथ 1, तो उसकी लैंग्वेज को आप A और B लिखोगे। अब अगर इसके लिए आपको जो है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो वो आप कैसे लिखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन R = A + B। ठीक है, स्ट्रिंग विद लेंथ 2, तो उसकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज को आप कैसे लिखोगे, AA AB BA BB, और इसके रेगुलर, अगर इसको जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, AA + AB + BA + BB। तो R = अगर यहाँ से हम A कॉमन ले लें तो A + B बचेगा, और यहाँ से अगर B कॉमन ले लें तो A + B बचेगा। ठीक है, तो R = A + B और A + B मीन्स कोई भी लैंग्वेज विद लेंथ 2 है आपके पास तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में आप इस तरह से डिनोट करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी जो है सेट है 0 1 2, तो इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, R = 0 + 1 + 2। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट है 1 1 1 1 1 4th बार 1 एंड सो ऑन, तो इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, R = 1+। ठीक है, 1+। और अगर आपके पास कोई सेट है नल A AA AAA, तो इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, R = A क्लोजर। ठीक है, दीज आर द मेथड हाउ टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज इनटू द रेगुलर एक्सप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।